Today we have discussed about चाइल्ड एंड एडोलसेंस डिसऑर्डर कि एक साइकेट्रिक कंडीशन के अंदर जो चिल्ड्रंस है, जो एडोलसेंस एज है, उसके अंदर कौन कौन से ऐसे अपन को साइकेट्रिक डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। देखते हैं द फील्ड ऑफ चाइल्ड साइकेट्रिक इज़ न्यू टू द 20th century and child psychiatric nurse involve gradually as a therapeutic value of nurse relationship with children begin to be realized कि इसके अंदर जो होता है एक चाइल्ड साइकेट्रिक जो है उस 20th सेंचुरी के अंदर जो है चिल्ड्रन के जो साइकोलॉजी है, साइकेट्रिक कंडीशन, उसके ऊपर मेन फोकस किया गया है इसके अंदर। और इसमें जो नर्स एंड चिल्ड्रन का रिलेशनशिप जो होता है उसके अकॉर्डिंग जो है ये डिस्क्राइब की गई चीज़। इन 1954 द फर्स्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम इन चाइल्ड साइकेट्रिक नर्स वाज ओपन कि 1956 के अंदर जो फर्स्ट है एक साइकेट्रिक प्रोग्राम है वो ओपन किया गया था। Advocate for child psychiatric nurse, the professional organization. This nursing specialist was established in 1971 and the first ANA certification of child psychiatric nurse total place in 1979 कि जो फर्स्ट जो है चाइल्ड साइकेट्रिक नर्सिंग के लिए एक जो प्रोफेशनल वर्क एडवोकेट जो है वो प्रोफेशनल वर्क से जो एक स्पेशलिस्ट नर्स जो है नर्सिंग सर्विसेज जो है वो इस्टेब्लिश की गई थी 1971 के अंदर। और जो इसका जो ANA सर्टिफिकेट जो है वो प्लेस किया था 1979 में। द ANA स्टैंडर्ड ऑफ चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिक एंड मेंटल health nursing practice were published in 1985 कि NA स्टैंडर्ड में जो चाइल्ड एंड एडोलसेंट साइकेट्रिक है या जो मेंटल हेल्थ नर्सिंग प्रैक्टिस है वो 1985 के अंदर जो है पब्लिश की गई थी। द चाइल्ड साइकेट्रिक नर्सेज यूज ऑफ वाइड रेंज ऑफ ट्रीटमेंट मॉडलिटीज इंक्लूड बिहेवियर मॉडिफिकेशन कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कि इसके अंदर जो होता है जो चाइल्ड की साइकेट्रिक नर्स जो है उसके अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट किया जाता है। जो भी बेबी को प्रॉब्लम है, चिल्ड्रंस को प्रॉब्लम है, ठीक है, उनका जो बिहेवियर है वो मॉडिफाइड किया जाता है, उनको जो कंसेप्टिव बिहेवियर थेरेपी है वो दी जाती है। नेक्स्ट बात चाइल्ड साइकेट्रिक नर्स एंड डिफरेंस फ्रॉम ऑल अडल्ट साइकेट्रिक नर्स इन फॉलोइंग वे कि एक चाइल्ड साइकेट्रिक नर्स एंड अडल्ट साइकेट्रिक नर्स में क्या डिफरेंस होता है वो देखते हैं आपकी। इट इज़ शट डाउन द चिल्ड्रन इनिशियल ए कंसलेशन विद द क्लिनिक द चाइल्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट डिटरमाइनिंग वेदर बिहेवियर इज़ नॉर्मल और अबनॉर्मल कि जो चाइल्ड की जो स्टेज होती है उस वक्त जो बच्चे का बिहेवियर डेवलपमेंट होता है उस वक्त जो है वो डिसाइड होता है कि जो बेबी का जो बिहेवियर है वो नॉर्मल होगा अबनॉर्मल होगा। एग्जांपल के लिए अपन लेते हैं कि जिस बेबी का घर का जैसा एनवायरनमेंट होता है, अगर पीसफुल एनवायरनमेंट होता है तो उसका बिहेवियर भी पीसफुल होता है। अगर उसका फैमिली स्ट्रेस रहता है तो बेबी भी जो है वो परेशान रहता है। तो जैसा बेबी को एनवायरनमेंट मिलता है, जैसे उसको बिहेवियर थेरेपी मिलती है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है बेबी डेवलप हो पाता है। फॉर इंस्टेंट बेड वेटिंग इज नॉर्मल एट द एज ऑफ 3 years बट अब नॉर्मल व्हेन द चाइल्ड इज 7 years और अबव कि जो बेड वेटिंग जो होता है, जो नाइट के अंदर जो बेबी है यूरिन पास आउट कर देता है वो एक नॉर्मल चीज़ होती है, लेकिन वो नॉर्मल होती है 3 years तक कि अगर बेबी करता है तो। लेकिन अगर 7 से या उससे अबव जो ये कंडीशन क्रिएट होती है बच्चों में तो वो अब नॉर्मल कंडीशन काउंट की गई है। चिल्ड्रन आर ग्रेजुअली यूज एबल टू एक्सप्रेस देम सेल्फ इन्वॉल्वमेंट देयर आर एविडेंस ऑफ डिस्टर्बेंस इज बेसिक मोर ऑन ऑब्जर्वेशन बिहेवियर मेड बाय पेरेंट्स टीचर एंड अदर्स कि जो बच्चे जो होते हैं वो इजीली जो है अपने आप को शो कर देते हैं, ठीक है। अगर वो अपने आप को शो नहीं करते, अपनी चीज़ों को नहीं बता पाते तो वो एक जो है अबनॉर्मल कंडीशन होती है। तो इसके अंदर ये जो है इसके अंदर ऑब्जर्व किया जाता है बेबी को किसी अपने पेरेंट्स के थ्रू, टीचर्स के थ्रू या किसी अदर्स के थ्रू, ताकि उसका जो प्रॉपरली जो ट्रीटमेंट है या उसकी जो प्रॉब्लम्स है उसको अंडरस्टैंड कर सके। द ट्रीटमेंट ऑफ चाइल्ड मेक लेस यूज ऑफ medication or other method
ऑफ इंडिविजुअल ट्रीटमेंट, कि जो चिल्ड्रंस है उनके लिए जो लेस है ट्रीटमेंट के लिए जो लेस मेडिकेशन है वो यूज़ में ली जाती है बजाय अदर्स के लिए। तो इसके अंदर देखते हैं नेक्स्ट अपन क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू ICD-10 कि चाइल्ड एंड एडोलसेंट डिसऑर्डर है उसको किस तरह से डिवाइड किया गया है। तो इसको जो डिवाइड किया हुआ है वो F70 टू F79 के बीच में डिवाइड किया हुआ है। तो इसमें देखते हैं फर्स्ट F70 माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, 71 moderate mental retardation, F72 severe mental retardation, F73 profound mental retardation. नेक्स्ट देखते हैं F80 to 89 disorder of psychological development, इसमें है F80 पर specific development disorder of speech and language, F81 special development disorder of scholastic skill, F82 specific development disorder of motor function, F83 mixed development disorder of motor function, F84 prevalence disorder of। नेक्स्ट अपन देखते हैं F90 to 98 के अंदर बिहेवियर एंड इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट यूजुअली अकरिंग इन चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस। F90 में है हाइपर किनेटिक डिसऑर्डर, F91 में कंडक्ट डिसऑर्डर, F93 के अंदर इमोशनल डिसऑर्डर विथ ऑनसेट स्पेसिफिक ऑफ चिल्ड्रन, F94 disorder of social functioning with onset specific of to children and adolescents, F95 tic disorder, F98 other behavior and emotional disorder with usually occurring in childhood adolescence। इसमें अपन फर्स्ट देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन क्या चीज़ होती है। Mental retardation refer to significantly sub-average general intellectual functioning resulting in or associated with impairment in adaptive behavior and manifesting during the development period। कि जो बेबी के डेवलपमेंट पीरियड के अंदर अगर बेबी जो है अडेप्टिव बिहेवियर नहीं रहता है उसका, या जो उसका जो IQ लेवल है वो नॉर्मल से बिलो रहता है, ठीक है, उसकी जो प्रोसेस जो होती है कॉग्निटिव प्रोसेस वो नॉर्मल नहीं होती है, तो उस कंडीशन को अपन मेंटल रिटार्डेशन के अंदर काउंट करते हैं। सिग्निफिकेंटली सब रेंज इज डिफाइंड एज एन IQ लेवल 70 मोर बिलो और स्टैंडर्ड एज मेजर ऑफ इंटेलिजेंसी, कि ये जो सब एविडेंस होता है वो कंडीशन होती है कि जहाँ बेबी का जो IQ लेवल है वो 70 से है बिलो रहता है, उस कंडीशन को सब एविडेंस कहते हैं। द अपर लिमिटेड इज impacted as a guideline and called be extent 75 or more depended on the reliability of the integrated test use। नेक्स्ट देखते हैं एडेप्टिव बिहेवियर, देखते हैं क्या चीज़ होती है। इट इज़ डिफाइंड एज द डिग्री with which in the individual meets the standard of personal dependence and social responsibility, extend his age and cultural group. The deficient is adaptive behavior may be रिफ्लेक्टिव इन फॉलोइंग एरिया, कि देखो एडेप्टिव बिहेवियर क्या होता है कि जो बेबी को जो एनवायरनमेंट मिलता है, कि जो एनवायरनमेंट से जो कुछ सीखता है, चाहे फैमिली एनवायरनमेंट हो, चाहे स्कूल एनवायरनमेंट हो, या जो सोशल एनवायरनमेंट हो, वहाँ से जो सीखना जो है उसका कल्चर वगैरह, उसका जो डेली रू है, वो चीज़ जो होता है वो एक नॉर्मल एडेप्टिव बिहेवियर के अंदर आता है। वहाँ से जो सीखता है वो लर्न करता है, उसे नॉर्मल एडेप्टिव बिहेवियर जो है कहते हैं। अगर इसके अंदर डिफेक्ट होते हैं, कोई भी डेफिशिएंसी होती है, तो उस कंडीशन को देखते हैं कौन कौन सी होती है। ड्यूरिंग इन्फेंट एंड चाइल्डहुड के अंदर देखते हैं सेंसरी एंड मोटर स्किल डेवलप्ड, कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ हेल्प स्किल, सोशलाइजेशन। सेकेंड, ड्यूरिंग चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, एप्लीकेशन एंड बेसिक एकेडमिक स्किल टू डेली लाइफ एक्टिविटी, एप्लीकेशन ऑफ appropriate reasoning and judgment in the mastery of the environment,
social skill. Third number, during late adolescence, vocational and social responsibility performance. देख सकते हैं इसकी एपिडेमियोलॉजी की एपिडेमियोलॉजी इसकी क्या होती है. अबाउट 3% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज एस्टिमेटेड टू बी अमार, कि जो वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर जो 3% केसेस जो हैं मेंटल रिटार्डेशन के वो पाए गए हैं. इन इंडिया आउट ऑफ 1000 आर मेंटल रिटार्डेशन, के इंडिया के बाहर जो है पॉपुलेशन के ऊपर 1000 जो केसेस है वो मिले हैं. अमार इज़ मोर कॉमन इन बॉय दैन गर्ल, के जो अमार के जो कंडीशन होते हैं मेंटल रिटार्डेशन की कंडीशन है वो बॉयज़ के अंदर ज़्यादा देखने को मिलती है रेदर देन गर्ल. इसकी देखते हैं इटियोलॉजी क्या चीज़ होती है कि किस किस कारण से ये कंडीशन क्रिएट होती है. तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं जेनेटिव फैक्टर. जेनेटिक फैक्टर में फर्स्ट है क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी. क्रोमोसोमल अबनॉर्मलिटी में अगर कोई डाउन सिंड्रोम हो, फ्रिक्सन एक्स सिंड्रोम हो, थ्रीसम एक्स सिंड्रोम हो, ट्यूमर सिंड्रोम हो या कैट क्राई सिंड्रोम की अगर कंडीशन हो तो उसकी वजह से जो है कंडीशन देखने को मिलती है. नेक्स्ट अपन देखते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर में विल्सन डिजीज़, ठीक है, गैलेकोसोमिया की कंडीशन है, उस कंडीशन में एक देखने को मिलती है. नेक्स्ट देखते हैं क्रेनियल मालफॉर्मेशन की कंडीशन कौन कौन सी होती है जिसकी वजह से कंडीशन क्रिएट होती है. तो वो है हाइड्रोकेफेली एंड माइक्रोकेफेली. के हाइड्रोकेफेली की जिसके अंदर जो ब्रेन है बेबी का उसका जो साइज़ है वो स्मॉल होता है, और माइक्रोकेफेली का जो ब्रेन का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है. उस कंडीशन की वजह से कंडीशन क्रिएट होती है. नेक्स्ट अपन देखते हैं ग्रोस डिजीज़ ऑफ ब्रेन. तो इसके अंदर है एपिलेप्सी. जो एपिलेप्सी की अगर बेबी के अंदर एपिलेप्सी की कंडीशन क्रिएट है तो उसकी वजह से भी कंडीशन क्रिएट होती है. सेकंड नंबर देखते हैं प्रीनेटल फैक्टर. कि प्रीनेटल फैक्टर के कंडीशन के अंदर कौन कौन सी ऐसी कंडीशन होती है जिसकी वजह से बेबी जो है अम्मार की कंडीशन के अंदर कंडीशंस उसके अंदर क्रिएट होती है. तो फर्स्ट वन इसमें देखते हैं इन्फेक्शन, रूबेला सिफिलिक्स, हर्पिक सिफिलिक्स. कि अगर प्रीनेटल पीरियड के अंदर अगर मदर को रूबेला सिफिलिक्स या फिर हर्पिक सिफिलिक्स की जो कंडीशन है अगर वो हो मदर के अंदर तो उसकी वजह से जो है बेबी जो है अमार का डिजीज़ से इफेक्टेड रहता है. नेक्स्ट देखते हैं एंडोक्राइन डिसऑर्डर. अगर हाइपोथायरॉइडिज्म या डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन हो तो फिजियोलॉजिकल डैमेज एंड डिसऑर्डर के अंदर इंजरी हुई हो, हाइपोक्सिया की कंडीशन हो, रेडिएशन, HIV की या एनीमिया की हो, इंटॉक्सिकेशन के अंदर लीड सर्टन ड्रग, सब अब्यूज़, प्लेसेंटल डिसफंक्शन के अंदर अगर अपन देखते हैं कि अगर प्लेसेंटल डिसफंक्शन है तो वो कौन कौन सी कंडीशन क्रिएट करती है, टॉक्सीमिया प्रेगनेंसी हो या प्लेसेंटल प्रीविया की कंडीशन अगर हो तो उस कंडीशन में अगर जो है मेंटल रिटार्डेशन बेबी में होने के चांसेस रहते हैं. पोस्टनेटल के अंदर देखते हैं इन्फेक्शियस कंडीशन, मेजल्स, मेनिंजाइटिस, सेप्टिसीमिया, एक्सीडेंट, लीड पॉइजनिंग. फिफ्थ नंबर पर देखते हैं एनवायरनमेंट एंड सोशल कल्चरल फैक्टर. तो कल्चरल डिप्रीवेशन, लो सोशल इकोनॉमिक स्टेटस, चाइल्ड अब्यूज़. नेक्स्ट अपन देखते हैं इसके क्लासिफिकेशन के इसको क्लासिफाइड किस तरह से किया है. इट इज़ रेशियो बिटवीन मेंटल एज एंड chronological age, while the chronological age is determined from the date of birth. Mental age is determined by intelligence test. Classification of अमार based on IQ level. कि जो अमार है वो IQ लेवल के अंदर जो है वो क्लासिफाइड किया गया है कि जितना बेबी का IQ लेवल है उसके अकॉर्डिंग जो है अमार की है सीवियरिटी जो है डिसाइड की जाती है. तो फर्स्ट देखते हैं टाइप्स एंड IQ लेवल कितना होता है. कि अगर माइल्ड अमार है तो 50 to 70 IQ है वो रहता है बेबी का, मॉडरेट 35 to 50, सीवियर 20 to 35, प्रोफाउंड के अंदर है लेस देन 20 जो है अगर IQ लेवल हो तो बेबी इफेक्टेड रहता है. नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं बिहेवियर मैनिफेस्टेशन. तो बिहेवियर मैनिफेस्टेशन के अंदर फर्स्ट वन अपन देखते हैं मेंटल रिटार्डेशन. के मेंटल रिटार्डेशन जिसके अंदर IQ जो है 50 to 70 रहता है उसमें देखते हैं दिस कम्युनिस्ट टाइप ऑफ अमार अकाउंटिंग फॉर 85 to 90% ऑफ के जो है ये कॉमन टाइप है अमार का जो कि 85 to 90% केसेस के अंदर अपन को देखा गया है. दिस इंडिविजुअल हैव मिनिमम रिटार्डेड इन सेंसरी मोटार एरिया. कि जो सेंसरी मोटार के अंदर जो मिनिमम है वो रिटार्डेड रहता है बेबी.
सेकेंड अपन देखते हैं मॉडरेट रिटार्डेशन, जो कि 35 to 50% के अंदर IQ लेवल रहता है। इसके अंदर देखते हैं अबाउट 10% ऑफ अमार कम अंडर दिस ग्रुप, के इसके अंदर जो 10% है वो ही केस जो है काउंट किए गए हैं। सीवियर रिटार्डेशन में देखते हैं सीवियर अमार इज ऑफन रिकॉग्नाइज अर्ली इन लाइफ विथ पुअर मोटर डेवलपमेंट एंड एब्सेंस और मार्कली स्पीच एंड कम्युनिकेशन स्किल, कि इसके अंदर जो होता है ये बहुत ही रेयर चांस के अंदर मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जो मोटर फंक्शन है वो जो है प्रॉपर्ली डेवलपमेंट नहीं हो पाता है उसका, और बेबी जो होता है वो स्पीचलेस रहता है, जो कम्युनिकेशन करने में प्रॉपर नहीं रहता है। नेक्स्ट अपन देखते हैं प्रोफाउंड रिटार्डेशन, जो कि लेस देन अगर 20 IQ है तो उसके प्रोफाउंड रिटार्डेशन काउंट किया गया है। दिस ग्रुप अकाउंटेड फॉर 1 to 2% ऑफ ऑल अमार केस, के जो 1 to 2% है वो अमार के केसेस में देखे गए हैं। दे रिक्वायर कंसल्ट नर्सिंग केयर एंड डिप्रीवेशन। नेक्स्ट देखते हैं साइन एंड सिम्टम के, ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होते हैं जिससे एमआर को डिटेक्ट किया जा सकता है। तो फर्स्ट वन अपन देखते हैं फेलियर ऑफ अचीव डेवलपमेंट माइलस्टोन, कि जो बेबी की जो नॉर्मल माइलस्टोन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फेल होता है, उसके अकॉर्डिंग जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। माइलस्टोन जो होता है आप पीडियाट्रिक में पढ़ा होगा कि क्या चीज़ होती है। डेफिशिएंसी इन ऑपरेटिव फंक्शनिंग सच एज इनएबिलिटी टू फॉलो कमांड और डायरेक्शन, कि जो चाइल्ड जो होता है वो कोई भी कमांड है जो डायरेक्शन है उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाता है। रिड्यूस एबिलिटी टू लर्न और टू मीट एकेडमिक डिमांड, लैंग्वेज प्रॉब्लम, साइकोमोटर स्किल डिफिशिएंट, न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट, material problems such as seizures, low self esteem, डिप्रेशन। नेक्स्ट देखते हैं इस चीज़ को डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन डायग्नोस है हिस्ट्री कलेक्शन फ्रॉम पेशेंट एंड फैमिली मेम्बर, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, यूरिन एंड ब्लड टेस्ट, कल्चर फॉर साइकोजेनिक एंड बायोकेमिकल स्टडी, इम्यूनो सिंथेसिस, क्रोनिक विलायस सैम्पलिंग, hearing and speech evaluation, EEG, CT scan, MRI, throat function test, IQ level test। नेक्स्ट अपन देखते हैं इसका ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं। तो बिहेवियर मैनेजमेंट करते हैं, जो बिहेवियर थेरेपी है वो दे सकते हैं, एनवायरमेंटल सुपरविजन कर सकते हैं, मॉनिटरिंग द चाइल्ड डेवलपमेंट नीड एंड प्रॉब्लम, प्रोग्राम्स टू मैक्सिमाइज स्पीच लैंग्वेज and cognitive occupational skill, family therapy to be help parents develop coping skill and vocational training जो है बेबी को जो प्रोवाइड की जाती है।